नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद मौजूद हैं। आज भी चर्चा चंपई सोरेन को लेकर के ही है। 2 दिन बाद वो दिल्ली से लौट आए हैं, झारखंड में प्रवेश कर गए हैं। थोड़ी देर बाद जब यह लाइव चल रहा होगा या लाइव समाप्ति की ओर होगा, तब तक वो अपने आवास में जो है प्रवेश कर जाएंगे। सवाल अब यही है कि चंपई सोरेन दिल्ली से क्या लेकर के लौटे। जो भी लेकर के वो लौटे हैं उसका जवाब जानने के लिए जो है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आज सुबह से एक घटनाक्रम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के समक्ष देखने को मिला। खास करके कोल्हान के जो विधायक हैं, जो यह माने जा रहे थे कि चंपई सोरेन के जरिए भाजपा के संपर्क में हैं, वो सारे विधायक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास में आकर के मिले और मुलाकात के बाद मीडिया के कैमरों पे अपनी प्रतिबद्धता झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति जाहिर की और कहा कि वो हेमंत सोरेन के साथ हैं। चंपई सोरेन के मामले में वो कुछ नहीं बता सकते हैं। आज की चर्चा में जो मुख्य चर्चा का जो विषय रहेगा वो यही कि आखिरकार चंपई सोरेन दिल्ली से क्या कुछ लेकर के लौटे हैं। सनी से मेरा सबसे पहला सवाल है। सनी, 3 दिनों से जो है चंपई सोरेन चर्चा के केंद्र में हैं। दिल्ली से लेकर के झारखंड तक क्या रीजनल मीडिया और क्या नेशनल मीडिया, हर कोई जो है चंपई सोरेन की अगली एक्टिविटी के बारे में जो है जानकारी जानना चाहता है। आज एक ग्राउंड रिपोर्ट जो जमशेदपुर से हमारे संवाददाता हैं अभिषेक पीयूष, चंपई सोरेन के गांव से भी जाकर के उन्होंने किया और बाकायदा जो खबरें चल रही थी कि झंडा हटा दिया गया है, क्या कुछ माहौल है, वो सब कुछ दिखाया गया। अब जबकि झारखंड में चंपई सोरेन प्रवेश कर गए हैं, बाई रोड वो आ रहे हैं, थोड़ी देर में वो अपने घर भी प्रवेश कर जाएंगे। क्या खबर है आपके पास, क्या कुछ लेकर के वो लौटे हैं? देखिए, चंपई सोरेन दिल्ली गए थे और दिल्ली जाने के बाद चर्चा ये हुई मीडिया में कि वो जाकर वहाँ भाजपा में शामिल हो जाएंगे। मुझे जो जानकारी शुरू से ही थी कि वो दिल्ली ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सिर्फ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ फिलहाल बीजेपी में वो शामिल नहीं होने जा रहे हैं। चंपई सोरेन 2 दिनों तक दिल्ली में रहे, 40 घंटा के आसपास, और दिल्ली में रहने के दौरान उनकी बातचीत हुई। बातचीत से चंपई सोरेन संतुष्ट हैं। हालांकि ऑफिशियल तौर पे मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है कि उनकी किसी से न मुलाकात हुई है, न कोई बातचीत हुई है। वो निजी दौरा पर आए हैं और ये मुझे लगता है कि राजनीति में एक परंपरा सा है, जब तक पत्ता पूरी तरह से खुल नहीं जाता कोई कुछ बोलता नहीं है। जब वो गए भी थे दिल्ली, उस वक्त भी वो यही बोल रहे थे कि निजी दौरा पे आए हैं और वो जहाँ पे हैं वहीं पे ठीक हैं, लेकिन उसके कुछ देर बाद शाम तक जो है सारा कुछ उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए खोल दिया। बिल्कुल, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और अगले 10 दिनों तक चंपई सोरेन की एक्टिविटी पर आप नज़र डालिएगा तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। जो सूत्रों के अनुसार मुझ तक जो जानकारी पहुंची है उसके अनुसार चंपई सोरेन बीजेपी में ही शामिल होंगे और वे किसी बंद कमरे या किसी कार्यालय में खड़े होकर बीजेपी का पट्टा नहीं पहनेंगे, बल्कि सार्वजनिक एक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री या तो नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और उसी में वे बीजेपी में शामिल होंगे। ज़्यादा उम्मीद अभी हाल ही में जेपी नड्डा का एक कार्यक्रम भी होना है, तो हो सकता है कि उस कार्यक्रम में वे शामिल हों। देखिए, चंपई सोरेन की तरफ से एक नया प्लान तैयार किया गया है झारखंड को लेकर और आपको जानकर हैरानी होगी कि चंपई सोरेन दिल्ली जाने से पहले और जिस दिन हेमंता बिस्व शर्मा और बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के गांडे के चौहान हेम्ब्रम के घर गए थे मुलाकात करने, उससे 2 दिन पहले चंपई सोरेन उस परिवार से मिलने जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं गए। वो जाते और उसके बाद ही बहुत तरह का मैसेज ये हो जाता कि चंपई सोरेन मिलने के लिए गए, आखिर क्यों गए, किस हैसियत से गए, अपने क्षेत्र से बाहर गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं गए, क्या मुख्यमंत्री भेजे हैं तब गए, नहीं गए। तो उसी तरह का प्लान
खास करके आदिवासियों के लिए चंपई सोरेन और उनकी टीम के तरफ से बनाया गया है, और वो न सिर्फ कोल्हान के इलाके में बल्कि झारखंड के कई इलाकों में देखने को मिलेगा, और वो अगले 10 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तब चंपई सोरेन की गाड़ी हाईवे पर है, और अगले आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर वो अपने घर भी पहुंच जाएंगे। जब हो सकता है कि लाइव ख़त्म हो और उसके बाद वो घर पहुंच जाए। तो जानकारी तो यही है कि चंपई सोरेन दिल्ली से लौटे हैं तो खाली हाथ नहीं लौटे हैं, उनकी बातचीत हुई है, भरपूर बातचीत हुई है, संतुष्ट होकर ही लौटे हैं। कई लोग बोल रहे हैं और कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चंपई सोरेन गए थे इस विश्वास के साथ कि वो जाएंगे तो उनके साथ कई विधायक जो है वो आ जाएंगे, और इनका जो एक डील था वो बहुत बड़ा था कि खुद सीएम होंगे, सीएम के बाद फिर गवर्नर होंगे, अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये सब बातचीत अभी नहीं हो पाई है। जो बातचीत हुई है, जितनी बातचीत उतनी बातचीत में चंपई सोरेन संतुष्ट हुए हैं और संतुष्ट होकर ही लौट रहे हैं। अब चूंकि वो आज पहुंच जाएंगे, कल मीडिया से बातचीत करने के दौरान हो सकता है कि बहुत सी बातें अब धीरे धीरे निकल कर सामने आए। हालांकि आज दिल्ली में तो उन्होंने कुछ भी पत्ता नहीं खोला, बिल्कुल वो सिरे से उन्होंने इनकार किया। गुरुजी को उन्होंने भगवान भी बताया, उन्होंने कहा कि किस तरह से तमाम चीज़ें हुई है, उनके लिए अभी भी सभी विकल्प खुले हैं। तो वो तो एक तो बोल ही रहे हैं, उनके बोलने का मतलब ये है कि एक तो दरवाज़ा वो उन्होंने बंद कर दिया है, जो दूरियां बनाई है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। अब है कि आप देखिए कि चंपई सोरेन दिल्ली में थे और हेमंत सोरेन के आवास पर कोल्हान के विधायकों की बैठक चल रही थी, हेमंत सोरेन उनसे मुलाकात कर रहे थे। इस पे भी हम लौटेंगे कि आखिरकार कोल्हान के जो विधायक हेमंत सोरेन से मिले उसमें क्या कुछ हुआ। लेकिन पांडे जी, सनी जो एक बात का इशारा कर रहे हैं और वो यह दावा भी कर रहे हैं कि उनके पास विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ये खबरें हैं, अगर क्या चंपई सोरेन कोल्हान के अलावे खास करके ट्राइबल बहुल इलाके में वो अब एक कैंप करने का या फिर अभियान चलाने का, चूँकि सारा जो मसला है, अगर मुख्यमंत्री का पद अगर बड़ा सवाल नहीं है, वजह नहीं है, जैसा कि चंपई सोरेन के पत्र में कहा गया, कुल मिलाकर के मसला स्वाभिमान का है। तो क्या ये हेमंत सोरेन से ये जो स्वाभिमान को लेकर के जो टकराव हुआ है, उसको अब एक बदले के तौर पे चंपई सोरेन पूरे स्टेट भर में ट्राइबल्स को एकजुट करने की वो कवायद करेंगे और बीजेपी में रह करके करेंगे, जैसा सन्नी बता रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उससे बहुत लाभ होगा। नहीं, लाभ हानि अलग मसला है, वो लाभ हानि से परे जाकर के मसला स्वाभिमान का है, जिसको लेकर के वो ये सारे आधार बनाए हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से एक तरीके से अपना रास्ता जो है बंद किया है उन्होंने। ठीक है कि गुरुजी को वो भगवान मान रहे हैं और बोल भी रहे हैं, जाहिर सी बात है कि गुरुजी का जो कद है राजनीतिक कद से अब उनका कद जो है काफ़ी ऊपर उठ गया है, तो बीजेपी के लोग भी बचते हैं कुछ भी टिप्पणी करने से, और चंपई सोरेन भी वही कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम जो पार्टी से निकाल दिए गए, अब पूर्व विधायक हो गए, वो भी यही करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें जो सनी बोल रहे हैं, क्या आप इस दिशा में देख पा रहे हैं कि वाकई में चंपई ऐसा कर सकते हैं? चूँकि मसला सब अब ईगो का है, तो ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए वो आप बोल रहे हैं ना कि घूमेंगे, हाँ। तो उससे लाभ हानि क्या होगा? सवाल तो यहीं पे आएगा। तो उतना हमको नहीं लगता कि वो लाभ अपने आप को दे पाएंगे, या जिस पार्टी में जाएंगे वो दे पाएंगे। और बीजेपी में जाएंगे तो मुझे लगता है कि और लाभ की प्रतिशत कम हो जाएगी, और वो मान लीजिए वो किसी दूसरे दल में जाते हैं या कुछ अपना एकला चलो की राह पे चलते हैं, तो शायद उससे ज़्यादा प्रतिशत में लाभ उनको मिल सकता है। अब रही बात कि उनके पास जो जो विकल्प हैं जी, उस पे वो क्या करेंगे। तो दिल्ली में अगर जैसा बता रहे हैं सन्नी, हालांकि हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई किसी से, अभी तो सब सूत्र पे ही बात हो रही है। हाँ, किसी से मुलाकात नहीं हुई। कल चंपई सोरेन सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यकर्ताओं वेल विशरों से मिलेंगे, उसके बाद वो निर्णय लेंगे। उसके बाद वो निर्णय क्या लेंगे कि पहले इस्तीफा भेजेंगे। अगर सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि क्विट करना है राजनीति, तो वो क्विट भी कर सकते हैं। और वो
ऑप्शन भी बाद में रखेंगे कि भाई ये है, आप लोग बताइए क्या करेंगे। मतलब वो रायशुमारी करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपने गांव गए। सबसे अहम सवाल है कि बीजेपी में तो ट्राइबल नेता हैं, बहुत लोग हैं। अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी है, गीता कोड़ा है, मधु कोड़ा है, सीता सोरेन है, इनके अलावा भी समीर ओरांव है, ताला मरांडी है, बहुत कोई है, एक लंबा लिस्ट है। क्या लाभ हुआ या क्या लाभ होता दिख रहा है? तो चंपई सोरेन उसमें क्या ऐड ऑन करेंगे? एक बात आप इसको समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि क्या बीजेपी के साथ जो ट्राइबल वोटर है और जो चंपई सोरेन का ट्राइबल वोटर है, दोनों का माइंडसेट एक है? क्या चंपई ऐसा कोई जादू चलाएंगे कि सीधा का सीधा इधर आ जाएगा? तो राजनीति में फिलहाल ये कह पाना संभव नहीं है। मतलब आप पे बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन में वो अपील, वो जादू नहीं है कि अपने वोटर जो अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा है वो शिफ्ट करा सकें बीजेपी के साथ? हाँ, मुझे तो वैसा ही लगता है कि अगर वो अपनी पार्टी में जाएंगे तो अपने विधानसभा का सीट निकल जाए उनका। वो मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ भाई, उनको सीट में उनको लाभ मिलेगा, पहले भी थे अभी भी हो जाएंगे। लेकिन वो मास लेवल पे आप कह रहे हैं कि अगर सिर्फ कोल्हान का ही बात करें, 28 सीट छोड़ भी दे तो उतना मुझे ये मतलब नहीं दिखता है, क्योंकि कोल्हान में हर कोई छोटा छोटा एरिया का अपना एक नेता है। आप सोच लीजिए कि उस क्षेत्र में जहाँ पे कांग्रेस और जेएमएम दोनों की मजबूत पकड़ थी, बीजेपी से एक आदमी आया, बीजेपी में काम किया, फिर छोड़ा बीजेपी को और वहाँ बागुन सुमरई जैसे आदमी को हरा दिया मधु कोड़ा ने। तो ये सारी परिस्थितियाँ देखी जाएगी। लेकिन एक बात ये भी फैक्ट है कि अर्जुन मुंडा और विद्युत वरण महतो, ये दोनों वैसे नेता हैं जो जेएमएम का साथ छोड़ के आए हैं। लेकिन यहाँ पे कोल्हान में जो आए बीजेपी में जेएमएम का छोड़ के, उनको लोगों ने अप्रिसिएट किया, तरक्की दी, उनको जगह तक पहुँचाया। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि ये जब दोनों आए थे, ये दोनों माननीय नहीं थे। माननीय का अगर कोई तमका लेके जाएगा तो वो पब्लिक डिसाइड करती है। तो फिलहाल चंपई सोरेन इसी उधेड़-बुन में पड़े हुए हैं कि करना क्या है, तीनों विकल्प में से करना क्या है। तो जब वो 2 दिन अस्थिर रेस्ट करके सोच के समझ के आए, अब वो अपने वेल विशर कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और वो कह रहे हैं कि ओपन माइंड से हम निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जब उन्होंने कह दिया बैठक में कि नया अध्याय अभी लिख दिया, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पार्टी आपको निष्कासित करे, हटाए? अब रही बात कि जेएमएम का रुख क्या होता है। लोबिन हेम्ब्रम बिना बोले बहुमत के दिन उनके पक्ष में वोट किया, बिल्कुल। लेकिन वो पहले से डिसाइड था कि वो जाएगी सदस्यता, तो चली गई। मतलब जो रडार पे आया उसके लिए फिर वापसी का जगह नहीं है। मैं जितना समझ पाता हूँ हेमंत जी को। लेकिन लोबिन और चंपई में अंतर है। लेकिन नेता का निर्णय, अपने एक ही निर्णय में 2 अंतर नहीं कर सकते। नेता तो वही होता है। बिल्कुल, एक निर्णय में एक ही तरीके के 2 अलग अलग निर्णय हुए। आप देखिए चमरालिंडा के मामले में, लोबिन हेम्ब्रम के मामले में, तो अंतर तो हुआ ना पांडे जी? अंतर हुआ, लेकिन एक की सहमति थी क्योंकि लोहरदगा सीट ऑलरेडी चाह रहे थे ये लोग। अब रही बात कि अगर ऐसा होता भी है तो ये सारी समस्या या जो सारी चर्चा है, एक ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान से पूर्ण विराम लग जाएगा, फुल स्टॉप। वो सिर्फ ये कहेंगे कि चंपई दा से मैंने फ़ोन पे बात की और उनको कहा कि ठीक है चचा, या जो भी कहते हैं दादा, जो भी कुछ हुआ हम लोग मिल बैठ के बात कर लेते हैं।
मतलब आपसे जो बात जो समझ पा रहे हैं हम, वो ये लग रहा है कि आप ये बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से ज़्यादा बेनिफिट्स बीजेपी को वो ऐसे दिला सकते हैं कि वो एक अलग संगठन खड़ा कर लें और वो अपना घूमे तो उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। बीजेपी को नहीं, वो व्यक्तिगत अपने आप को फायदा दिला सकते हैं। आप इस बात को समझिए कैसे। अभी उनका दुश्मन या दोस्त तो बीजेपी है नहीं, पर एक दुश्मन तो हो गया जेएमएम। भले ही वो कहे कि हम पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनके कार्यकर्ताओं को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, लेकिन अगर कोई भी लोग जेएमएम के खिलाफ, इंडिया अलायंस के खिलाफ उनको वोट करेगा तो वो जेएमएम का एक बड़ा हिस्सा चंक उनके पास जाएगा। तो ये तो जनता को ऑलरेडी डिसाइड करना है। और सबसे अहम बात है कि कोई आदमी जब इतने सालों तक किसी पार्टी के अनुशासन में रहा और उसके बाद भी पीड़ा से उसका सम्मान उस तरीके से नहीं मिला, तो बीजेपी में ऐसा कौन सा सम्मान मिल जाएगा जो आज तक चंपई दा जिसके लिए आतुर हैं और यहाँ नहीं मिल रहा था। वो तो एक इंसिडेंट की बात हुई, नहीं तो 30 साल इन्होंने निकाला है जेएमएम में। तो वो एक इंसिडेंट घटना हुई और चंपई दा को लगा कि वाकई में अब सम्मान नहीं रहा पार्टी में, ऐसे में रह के कोई फायदा नहीं, हमारी राह अलग होनी चाहिए। तो बीजेपी में तो बहुत सारे लोग हैं और वहाँ किस तरीके का सम्मान होगा, क्या डायलॉग होगा, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। तो चंपई सोरेन जिस कद काठी के नेता हैं, जिस एग्रेसिवनेस है, जिस तरीके से वो आंदोलन को खड़ा करना जानते हैं, तो वो एक बार क्यों नहीं दांव लगा सकते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, उनकी अपनी व्यक्तिगत आइडेंटिटी होगी। एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे, उसके बाद सनी के पास जाएंगे। पांडे जी, लेकिन जब आप ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बीजेपी में ट्राइबल चेहरे कई हैं, कोल्हान में ही ऑलरेडी अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, गीता कोड़ा हो, कई सारे चेहरे जो है ऑलरेडी कोल्हान के ही हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि कोल्हान में ऐसे चेहरे होने के बावजूद जो है 14 में से 13 सीट गंवा दी बीजेपी। तो अगर चंपई सोरेन आते हैं तो 2-3, खास करके एक जो उनका अपना सीट है, दूसरा जहां से उनका बेटा जो तैयारी में लगा हुआ है, ये कुछ सीटों पे तो कुछ कमा लेकर ही सकते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इनको भी टिकट देगी और फिर इनके बेटे को भी टिकट देगी? वही बातचीत हो रही होगी ना, दिल्ली में बैठ करके क्या कर रहे हैं। मतलब ऐसा थोड़ा है कि बगैर कोई बातचीत का, बगैर कोई डील का ये चले जाएंगे, या फिर बगैर कोई बातचीत के, आप जैसा बोल रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। अब मैं आपके खबर को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बगैर बातचीत के ये 1.5 पन्ने का जो इन्होंने ट्वीट कर दिया और एक तरीके से बागी तेवर अपना लिया और अब इस्तीफे का संकेत भी दे दिया। भले ही अभी इस्तीफा नहीं दिया है उन्होंने। तो किसका वेट कर रहे हैं? डील फाइनल होने का वेट कर रहे होंगे। तो डील फाइनल होता तो घोषणा हो जाती है एयरपोर्ट पे ही। पत्रकारों से पूछा था, जैसे लोबिन हेम्ब्रम ने कह दिया था कि ऐसा राजनीति में होता क्या है? ऐसा हुआ है क्या आज तक? ऐसा तो आज तक कभी किसी मसले पे नहीं हुआ। आपको याद होगा कि अन्नपूर्णा देवी का जब ज्वाइनिंग था दिल्ली में, ज्वाइनिंग के 2 घंटा पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खबर खारिज की कि ये सब गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है उनके द्वारा। तो नेताओं की बात की मतलब आप 2 घंटा 15 मिनट पहले क्या बोल रहे हैं, इसमें कौन तय करेगा? और नेता क्या कभी कुछ बोल करके थोड़े जाता है बाबा? तो जिससे डील अगर करने गए होंगे, अगर उसकी बात पे विश्वास होगा तो वो कह सकते थे कि हाँ मेरी बात हो गई है। नहीं, उन्होंने कह दिया। ऐसा कहना जरूरी नहीं है पॉलिटिक्स में, और ना ही ऐसा कहा जाता है। उनको जो कहना था, ये डील क्रैक होने के बाद ही का वो पत्र है जो कि जिस पे पूरा बवाल मचा हुआ है। जो चीज़ कहने से नुकसान होगा या बाद में उसका गलत इंटरप्रिटेशन होगा, नेता वही बात नहीं कहना चाहते। जिस बात को बोलने से फायदा लगता है या 100% सत्य होता है, वो नेता आमतौर पे, सामान्य तौर पे बोलते हैं। जो चीज़ तय है उसमें नेता नहीं जाते। हाँ, उनको लगता है कि अगर ये परिस्थितियां बदल सकती हैं या फिर इससे हमको नुकसान हो सकता है, तभी। सनी, पांडे जी जो है आपके सूत्र को खारिज कर रहे हैं एक तरीके से।
हालांकि मेरे पास भी जो जानकारियां हैं, हालांकि कल ही हमने लाइव में कहा कि वो बीजेपी में जाएंगे। आप ये भी बोल रहे हैं कि आप भी बोल रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे, बातचीत हो गई है। पांडे जी दो बात बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मेरा सवाल पहले पूरा कर लीजिए। आप भी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे, तो ये जो 2 दिनों तक जो वहाँ पे रह करके जो भी खिचड़ी पकी, उसमें क्या क्या तय हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, क्या तय हुआ ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये पांडे जी जो बात बोल रहे हैं, एक तो वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसी डील या बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी बात वो तय कर रहे हैं कि चुनाव जीतने और हारने से नेता बड़ा छोटा कितना हो सकता है। वो उदाहरण दिए कि बागुन सुप्रे जो है, मधु कोड़ा जो है, उनको चुनाव हरा दिए। तो शिबू सोरेन भी चुनाव हारे, राजा पीटर उनको चुनाव हराए थे। तो चुनाव हारने से कोई जो नेता है उसका कद छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। तो उसके अलावे भी कई मापदंड हैं, उस हिसाब से सब कुछ होता है। ये स्वीकारना होगा कि चंपई सोरेन कोल्हान में कुछ तो हैसियत रखते हैं खास करके। और जिस तरह से 14 सीट है और उस 14 सीट में बीजेपी एक भी सीट नहीं, अगर सरयू राय को भी उधर जोड़ दीजिए तो पूरी तरह से साफ है। और अभी जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में देखकर लगता है कि बीजेपी 3 या 4 सीट पर अपने दम पर इस बार निकाल सकती है। तो चंपई सोरेन के आने पर उसमें और 3-4 सीट जुड़ सकता है। ऐसे जो खास करके चंपई सोरेन के खेमे के लोग हैं, वो अपना कैलकुलेशन लगाकर देख रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि इससे कि इतना फायदा हो सकता है। तो अब रही बात कि बात क्या हुई नहीं हुई, डील क्या हुआ, ये तो अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाया है। अब चंपई सोरेन ही जब खुलकर बोलेंगे तब हो पाएगा। और मुझे लगता है कि ये कभी भी कोई कुछ भी बनता है या कहीं से कहीं जाता है तो डील के बारे में तो नहीं पता चलता। हाँ, इतना पता चल जाता है कि वो इधर से उधर चले गए हैं, होने वाला तो हाँ, या फिर होने वाले हैं या फिर हो गए हैं। बहुत लोग तो बताते भी नहीं हैं, होने के बाद अचानक से स्क्रीन पर ही दिखता है, सीधा पार्टी कार्यालय के दफ्तर के मंच पर ही अचानक से गीता कोड़ा का मसला देख लीजिए। वो जब तक बीजेपी दफ्तर घुस नहीं गई तब तक किसी का फोन भी नहीं उठाई, पत्रकारों को भनक तक नहीं लगी। वो इंटरव्यू में बोलती रही कि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मेरे ही इंटरव्यू में 15 दिन पहले जो मैंने किया था। ये पॉलिटिक्स में बहुत आम है। और मुझे लगता है कि देखिए, चंपई सोरेन के जाने का 2 बड़ा संकेत है। एक तो जिस तरह से जीतन राम मांझी ने उस दिन ट्वीट किया और स्वागत किया, और आज आप देखिएगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, ANI और PTI को बुलाकर बयान दिया गया। ये अर्जुन मुंडा अपने मन से नहीं दिए हैं, ये अर्जुन मुंडा से बुलवाया गया है। इसलिए बुलवाया गया कि बन्ना गुप्ता ने उन पर कहा, इसलिए बुलवाया गया कि अर्जुन मुंडा भी कोल्हान से आते हैं। तो चंपई सोरेन को बीजेपी अब पूरी तरह से संरक्षण दे रही है, और आप इसको समझिए। और सनी, एक और पॉइंट जोड़ लेते हैं, इसलिए भी बुलवाया गया क्योंकि एक मैसेज ये जा रहा था कि ट्राइबल्स लीडर जो बड़े चेहरे एक्सेप्ट हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी भी कल पांडे जी इंटरव्यू किए, वो किस तरह से चंपई सोरेन के पक्ष में बोल रहे हैं, उनको बचा भी रहे हैं एक तरह से, सजेशन भी दे रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कोई एकजुट है। और देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी इस फॉर्मूले पर काम कर रही है कि अलग अलग प्रमंडल वाइज कैसे अलग अलग, खास करके जो आदिवासी वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करके अलग अलग नेताओं को खड़ा किया जाए। संथाल परगना में लोबिन हेम्ब्रम, कोल्हान में चंपई सोरेन, इसके अलावा अभी इधर देखिए कई नेताओं से बातचीत हो रही है। तो इस तरह पैकेट में कैसे आदिवासियों के बड़े नेता को खड़ा करके उस वोट बैंक में कैसे सेंधमारी की जाए, इसकी तैयारी है, इसकी रणनीति है। और यही वजह है कि हेमंता बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह तो कम, लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा जिस तरह से हर सप्ताह झारखंड आ रहे हैं और जो स्टाइल है उनका काम करने का, हाँ, तो उसका लग रहा है कि इम्पैक्ट धीरे धीरे कहीं ना कहीं पड़ रहा है। अब चंपई सोरेन अपनी ज़ुबान से बोलेंगे या नहीं बोलेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जब अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो उसके बाद चीज़ें साफ हो जाएगी। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था तो कई लोग लिख रहे हैं कि अगर सचमुच में चंपई सोरेन कोई डील कर ली है तो नैतिकता के आधार पर तो उनको कोई पद पे नहीं रहना चाहिए, तुरंत त्याग देना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन चंपई सोरेन खुद को जननेता बता रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आदिवासियों की पॉलिटिक्स करे बीजेपी में भी जाकर, तो वो दिल्ली में जाकर खुद से निर्णय लेकर और पाला नहीं बदल सकते। वो कोई सभा करेंगे, अपने गांव के लोगों से मिलेंगे, इलाके के लोगों से मिलेंगे, सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हाँ
मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जो एक आदिवासी समाज का पारंपरिक जो तरीका है, आप देखिए जब लोगों को ग्राम सभा की बैठकें होती है और गांव में कुछ भी फैसला होता है तो उस तरीके का निर्णय होता है, तो ये दरअसल चाह रहे हैं कि वो उसी तरीके से जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई राय जुटाना आम लोगों का। हाँ, तो वो राय मशवरा करेंगे और उसके बाद फिर हो सकता है कि वो कल या नहीं तो परसों रांची पहुंचेंगे और उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। उसके बाद फिर अगले 10 दिन का जो उनका कार्यक्रम है वो देखकर पता चलेगा कि आखिर उनका लाइन लेंथ क्या है। तो एक और लॉजिक है, जैसे आप लोगों ने लॉजिक दिया कि अर्जुन मुंडा जी को बुलवाया गया ताकि उनको डिफेंड करे, बाबूलाल डिफेंड कर रहे हैं, अमर बावरी डिफेंड कर रहे हैं, हर कोई डिफेंड कर रहा है, पूरी पार्टी कर रही है। एक लॉजिक और भी है, हाँ, कि जितने भी दूसरे नेता आए ट्राइबल के बीजेपी में जी, उससे बीजेपी को बहुत लाभ नहीं हुआ। तो और चंपई सोरेन के जगह पे कोई नेता रहेगा तो वो सोचेगा कि हम इतना बड़ा अपना कद कर ले कि हम सबके लिए सर्वमान्य और पूज्य मान रहे हैं। तो ये तो राज्य वैसा है कि 4-4 विधायक 5-5 विधायक लेके लोग भी डिप्टी सीएम बने हैं, सीएम बने हैं, एक निर्दलीय सीएम भी बने हैं। तो फिर वैसे फिर दल के दलदल में क्यों फंसना चाहेंगे चंपई सोरेन? वो तो विकल्प बाद में भी खुला रहेगा उनके लिए। इस लॉजिक पे भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये पांडे जी के इस लॉजिक का मैं जवाब देता हूँ। हाँ, पांडे जी बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद भी वो आ सकते थे, लेकिन अभी जो तैयारी थी, जो चंपई सोरेन खेमे के लोगों का दावा है कि चंपई सोरेन को चुनाव ही नहीं लड़ने देना था इस बार। चंपई सोरेन जो अपना मतलब 3 ऑप्शन, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चाहता था कि चंपई सोरेन इस बार चुनाव लड़े। जो उन्होंने 3 विकल्प बताए हैं, उस एक विकल्प में राजनीति से संन्यास भी है। तो इधर से मतलब उन लोगों का मानना है कि चंपई सोरेन का राजनीति से संन्यास दिलवाने की मंशा थी, वो चाहते थे कि अब उनका बेटा चुनाव लड़े। तो अब राजनीति से संन्यास नहीं हो उनका पॉलिटिकल कैरियर बचा रहे, उसके बाद का ही ये ऑप्शन है। वो तो इंतज़ार करने के लिए ही यहाँ पर मंत्री बने थे, और मंत्री बनने के बाद हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि क्या ये बीजेपी के प्लान बी का हिस्सा है कि चंपई सोरेन की जो तमाम एक्टिविटियां हैं, जिस तरह से सब कुछ दिख रहा था, तो क्या वो सचमुच में एक प्लान के तहत काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि जिस हिसाब से वो पत्र लिखे हैं उसमें सब कुछ उन्होंने दुख दर्द बयां किया है, तो उससे उनको लगा कि कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रहा है, और यही वजह है कि फिर ये फैसला लिया गया। उस दिन चर्चा कर रहे थे हम लोग, एक चीज़ का चर्चा नहीं कर पाए, आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में उनकी मंशा थी कि वो भी गेस्ट बनकर आए। लेकिन ऐसी चूँकि 2 बार जो आदिवासी दिवस यहाँ पर मनाया गया वो चंपई सोरेन का ही डिपार्टमेंट था, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे कई कारण हैं जो और मतलब गैप को जो है बढ़ाते चला जो गया। इच्छाएं थी चंपई सोरेन की वो पूरा नहीं हो रहा था, और यही वजह है कि बीच में स्वाभिमान शब्द का जो है इस्तेमाल करते हुए, और चूँकि पुराने नेता हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी भी कई सारी इच्छाएं हैं, और ख़ास करके तब जब उन्होंने 5 महीने तक झारखंड का कमान संभाला और सेवाएं दी, ऐसे में उनकी इच्छाएं थी कि भाई हमेशा जो है उनको पूछा जाना चाहिए था। जैसा कि सनी बता रहे हैं, चाहे वो नियुक्ति पत्र बांटने का मसला हो या फिर आदिवासी महोत्सव का मसला हो। तो ये एक जो पहलू है जिस पे हम लोग अब तक चर्चा कर रहे थे कि चंपई सोरेन क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, और बीजेपी क्या इन सब चीज़ों पे विचार कर रही है। एक दूसरा पहलू है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ। क्योंकि आज दिन भर आप फॉलो अप झारखंड पे आप देख रहे होंगे कि सनी लाइव के जरिए आप तक आ रहे थे पांडे जी, और बता रहे थे कि कैसे जो कोल्हान के जो विधायक, खास करके वो जिनका नाम चंपई सोरेन से जोड़ा जा रहा था और माना जा रहा था कि वो भी चंपई के जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं, उनसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या कुछ ऐसा मंत्र दिया गया हेमंत सोरेन के तरफ से कि कोल्हान में जो ये चंपई सोरेन का जो ये मामला, जो विवाद सामने आया है, उसको कैसे काटा जाए, यानी कि उसका कैसे निदान निकाला जाए? क्या कुछ पांडे जी आपके पास खबरें पहुंची, उन विधायकों को क्या संदेश दिया गया? एक तो ये दिया गया संदेश कि आप संयम बरतें, संयमित रहें भाषा से, बॉडी लैंग्वेज से। चंपई दा के खिलाफ
बहुत ज़्यादा नरगल बयानबाजी नहीं करना है। दूसरी बात ये ध्यान में दी गई कि भविष्य में अगर चंपई सोरेन कोई बहुत बड़ा आयोजन या वहाँ सभा बुलाते हैं तो उनको ताकतवर भी नहीं दिखाई देना चाहिए। कोल्हान के टाइगर हैं तो मतलब कोल्हान के पूरा नेता ना हो जाए, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और मतलब वो कैसे होगा? अरे अपने अपने क्षेत्र के विधायक हैं, पब्लिक को अगर कहीं बुलाया जाएगा तो ये कहेंगे कि ठीक है आपको नहीं जाना है। वो अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा कार्यक्रम चंपई सोरेन बुलाते हैं तो इन विधायकों को दो संदेश दिया गया है। एक तो आप चंपई सोरेन पे डायरेक्ट हमलावर मत होइए, सॉफ्ट रहिए, चंपई के सहारे आप भले ही बीजेपी को टारगेट कीजिए। दूसरा कि अगर वो कोई बड़ी सभा करते हैं तो आप अपने लोगों को रोकिए, वहाँ लोग नहीं पहुँचे उस तादाद में जितना चंपई सोरेन उम्मीद करते हैं या फिर बीजेपी उम्मीद करती है कि चंपई के साथ लोग इतने व्यापक तौर पे जुड़ेंगे। जो जेएमएम को बोलने की इच्छा होगी वो बातें कांग्रेस बोलेगी, जेएमएम नहीं बोलेगा। हाँ, जेएमएम नहीं बोलेगा। तो जेएमएम के लोग क्या करेंगे? तो जेएमएम के लोग संयमित रहेंगे और उनको हमेशा ज़ुबान से आदर सम्मान देते रहेंगे। और रही बात वही कि उनको इस तरीके का ऐसा नहीं लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि वो मतलब मास को, मीडिया को भी नहीं समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सभा बुलाते हैं तो उतने लोग नहीं पहुंचने चाहिए। जेएमएम के जो सपोर्टर है, कार्यकर्ता हैं, उनको बोल देना चाहिए कि भाई अब इनकी राय अलग हो गई। तो ये दो मैटर है। और तीसरा कि इन लोगों का भी लिटमस टेस्ट किया गया कि इनकी कितनी नैतिकता बाकी है और कितना लॉयल्टी बाकी। हाँ, तो वो सारा कुछ टेस्ट किया और तमाम विधायक जो बाहर निकले, सबों से कोशिश की गई बात करने से। कुछ लोग बात किए, कुछ लोग नहीं किए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे नेता जानते हैं कि हम लोगों के नेता आदरणीय गुरु जी हैं, हेमंत जी हैं, और हम लोग इसी के साथ हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे। हम तो कुछ नहीं थे। जो मतलब अच्छी अच्छी सारी बातें एक ही दिन में बोली जा सकती है, वो सारी बातें बोल दी विधायकों ने। और ये अपने नेता को, हेमंत जी को, इस तरीके से आश्वस्त किया कि भाई हम हैं, थे और रहेंगे। पांडे जी बोल रहे हैं कि हम हैं, थे और रहेंगे। जो आज कोल्हान के विधायक मिले हेमंत सोरेन से, हेमंत सोरेन के संदेश के अलावा जो कमिटमेंट इन विधायकों के द्वारा हुआ, ये वही हुआ। लेकिन सनी, हेमंत सोरेन वो हेमंत सोरेन जो जेल जाते वक्त चंपई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए, अपना गद्दी सौंपते हुए जेल चले गए, वो तो भरोसेमंद रहे नहीं। तो क्या कमिटमेंट और सिर्फ ये बोल देना, हेमंत सोरेन इतना एश्योर हो गए होंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये लोग जमशेदपुर कोल्हान से आकर के, और जब यहाँ पे ये दावा कर रहा है कि हम आप ही के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, तो क्या हेमंत सोरेन को एश्योर हो जाना चाहिए या फिर मतलब ध्यान अब भी बनाए रखना होगा कि क्या चल रहा है? बिल्कुल ध्यान बनाए रखना होगा और बनाए रखेंगे भी। हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री के पास इतनी टीम है कि एक एक मिनट की सबकी रिपोर्टिंग हो सकती है कि कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कुछ बातें हो रही है, नहीं हो रही है। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ होगा भी। लेकिन आज कल एक तरह तो जिस तरह से कल स्पष्टीकरण सभी ने दिया था, जियो टैग फोटो लगा के लिखा गया था। जैसे समीर मोहंती ने अपने कार्यालय में बैठकर जियो लोकेशन कि भाई हम यहाँ हैं, इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड पर सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल ऐसी परिस्थितियाँ जब बन जाए तो जवाब देना वाजिब हो जाता है जी। तो सबने अपना दिखाया कि भाई हम जो है बागी नहीं हैं, हम कहीं से कुछ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, विश्वासी हैं। और वही विश्वास जताने के लिए ही सभी विधायक आज हेमंत सोरेन के पास पहुँचे थे। तो अब रही बात कि चंपई सोरेन का प्रभाव कितना है, तो ये हेमंत सोरेन को भी पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पता है कि कोल्हान में प्रभाव है और उस प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। अब मुझे लगता है कि उस रणनीति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रही होगी। अगर उसे विश्वास हो गया होगा कि सचमुच में दादा जो है अब जा रहे हैं, अलग हो गए हैं, उनकी राहें अलग हो गई हैं। जो पांडे जी बोल रहे हैं काफ़ी लॉजिकल एक पक्ष लग रहा है कि हेमंत सोरेन सलाह दिए हैं कि भाई आप सीधे चंपई सोरेन को टारगेट ना करें,
चंपई के बहाने आप बीजेपी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन चंपई सोरेन पे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। पांडे जी जो बोल रहे हैं मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा सत्यता है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि पिछले 2 दिनों से चंपई सोरेन के बारे में कोई ना कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का या तो लिख रहा था या बोल रहा था, लेकिन आज दिन भर पूरी तरह से साइलेंट है। मैं अभी वही स्क्रॉल करके देख रहा था कि क्या ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। अब पूरा ध्यान जो है पार्टी का और नेताओं का केंद्रित हो गया कि कल जिस तरह से SC ST OBC को लेकर जो है बंद बुलाया गया, भारत बंद, हेमंत सोरेन का भी पलामू दौरा था, वो भी रद्द किए ये मैसेज देते हुए कि भाई हम आपके समर्थन में हैं। JMM के लोग आज मशाल जुलूस लेकर निकले हैं। तो मुद्दा किस तरह से वो डेल्यूट हो, चंपई सोरेन का मेन मुद्दा जो मुद्दे की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, वो कैसे सामने हो, अब उसकी रणनीति बन रही है। तो चंपई सोरेन भी दिल्ली में बोलकर एक तरह से इस मुद्दे को डेल्यूट करने की कोशिश किए। JMM के तरफ से भी पूरी तरह से डेल्यूट करने की कोशिश हो रही है कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। अब चंपई सोरेन कल जब अपने लोगों से मिलेंगे, मशवरा करेंगे, उसके बाद का जो स्टेप है, अब देखिए एक स्टेप यही है कि वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं देते हैं। उसके बाद फिर अब चर्चा शुरू होगी कि अब चंपई सोरेन किधर जाते हैं, और उसके बहुत आगे की बात जो हम लोग पहले सुबह से ही बता रहे हैं कि डील फाइनल हो गई है, अब बस दिन का इंतज़ार है। तो बिल्कुल चंपई सोरेन चर्चा में अभी और भी कई दिन तक रहने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि इस लाइव को हम लोग समाप्त कर दें, एक सवाल है सनी, जो मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था और उस पर चर्चा करना ज़रूरी है। एक सवाल है, आप दोनों से जवाब मैं चाहूँगा। पांडे जी, आप ही पहले जवाब दीजिए कि ये जो एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से बात की, गुरुजी ने बात की, क्या इसमें कोई सत्यता है या फिर मतलब ये खबरें जो है ऐसे ही उड़ती हुई, मतलब चर्चा की बातें जो है खबर बन गई? ये पत्रकारों के सोर्स पे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मुझे ये गॉसिप लगता है। क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो सोशल मीडिया पे भी मेंशन किया जाता दोनों ओर से, पर ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता। अब कई बार होती है कि कई खबरें लिखवाई जाती है, पढ़वाई जाती है, ये सब जानते भी हैं, लेकिन अगर पत्रकार के पास सोर्स है तो हो सकता है वो सत्य हो। लेकिन आप सनी जी का सोर्स तो आप खारिज कर दे रहे हैं, बीजेपी के साथ डील वाली बात। मुझे लॉजिकल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि बीजेपी का कौन नेता आया, क्योंकि हेमंता और शिवराज जी कल या परसों रांची आएंगे, हेमंता 25 को आएंगे। इनके अलावा ऐसा कोई आदमी नहीं है नेता जो झारखंड की परिस्थिति को लेकर निर्णय ले ले। नहीं, इस तरीके के निर्णय लेने के लिए तो अमित शाह जाने जाते हैं। अमित शाह बिना सहमति के लोग नहीं होंगे। अमित शाह को भी कोई निर्णय लेना होगा तो सहमति जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि किसी को लाके आप ये कर दिए। बाबूलाल की भी पार्टी विलय होनी थी तो उसके लिए बाकायदा यहाँ के तमाम लोगों से पूछा गया कि क्या ये निर्णय ठीक रहेगा, सभी ने कहा ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने प्रपोजल भेजा राष्ट्रीय अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। चलिए ठीक है, आप टिके रहिए अपनी बात पर। हालांकि जो चर्चा है वो तो ये स्पष्ट है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। सनी, वही सवाल आपसे है कि क्या वाकई में हेमंत सोरेन या फिर गुरुजी से बात कराई गई चंपई सोरेन से? आपके पास कोई ऐसी खबरें हैं, चंपई गुट के तरफ से कुछ इस तरीके की जानकारी मिली है आपको? ऐसी जानकारी बिल्कुल नहीं है, और मुझे ये जानकारी ज़रूर है कि ये बातचीत नहीं हुई है। हाँ। ये एक गॉसिप ही बनाया गया, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि बातचीत हुई है, और जितने तरह की नैरेटिव सेट किए गए हैं सब नैरेटिव्स का जवाब भी उधर से एक एक करके आ रहा है। हालांकि जिस हिसाब से चंपई सोरेन एक रिलीज़ जारी करके किए उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप एक एक जितनी बातें इधर से बोली जा रही है उधर से उतनी बातों का जवाब भी बनकर तैयार है। मुझे लगता है कि समय आने पर आएगा। पांडे जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर बातचीत होती तो वीडियो नहीं तो कम से कम फ़ोटो ज़रूर होता कि गुरुजी बातचीत कर रहे हैं चंपई सोरेन से। मुझे लगता है कि गुरुजी की बातचीत नहीं हुई है। सेहत भी उतनी अच्छी नहीं है कि फ़ोन पर बातचीत हो सके, उस हिसाब से रिकॉग्नाइज़ भी कर पाएँ गुरुजी। ये चर्चाएं हालांकि कल से ही सोशल मीडिया पर हो रही थी कि बातचीत हुई है, और ये बातचीत वाली खबर इसलिए फैलाई गई कि शायद पैचअप का
एक ऑप्शन खुला रहे। मुझे लगता है कि या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर बने कि देखिए भाई ऐसा नहीं है कि चंपई सोरेन को जो है छोड़ दिया गया है, उनसे सहानुभूति नहीं है, क्योंकि सारा मसला इमोशन का है। इस पूरे देश में जो है राजनीति है वो इमोशन सेंट्रिक रहता है। अब बिल्कुल देखिए, और यही होना भी चाहिए जब तक पॉलिटिक्स में कोई इधर से उधर नहीं चला जाए। आप देखिए कि मुझे लगता है कि झारखंड में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके बारे में ये चर्चा हो कि वो इधर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, और तल्ख उस पर टिप्पणी कर देना उचित भी नहीं है जिस हिसाब से बन्ना गुप्ता जी ने किया। मिथिलेश ठाकुर का भी बयान आया था, उन्होंने बहुत संयमित और अच्छे तरीके से बयान दिया और कहा कि वो सीनियर हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, परिवार में कभी न कभी ऐसा हो जाता है। तो यही चीज़ तो पांडे जी बोल रहे हैं कि तल्ख टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन कौन नहीं करेगा तल्ख टिप्पणी? झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग तल्ख टिप्पणी करेंगे, और इसकी शुरुआत कल से ही हो गई है, बन्ना गुप्ता ने की है। तो इंतज़ार कीजिए, चंपई सोरेन लौट आए हैं झारखंड दिल्ली से, अब आगे क्या कुछ करते हैं। जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें हैं वो तो यही है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन जब तक वह आधिकारिक तौर पे ज्वाइन न कर लें तब तक जो है कुछ भी आखिरी नहीं है। बातें बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। इसलिए एक ही शब्द जो चंपई सोरेन का ही है कि इंतज़ार कीजिए, हम सब भी वही कर रहे हैं। आप अब तक लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।